कौन अधिक शक्तिशाली है, डीसी का एक्वामैन या मार्वल का नेमोर? वे दोनों पानी के नीचे अपने अपने साम्राज्य के शासक हैं और उनमें सामान्य लोगों से कहीं अधिक क्षमताएं हैं। उनमें समानताएं हैं लेकिन अंतर भी हैं। डीसी के एक्वामैन का नाम आर्थर है। उनकी मां अटलांटिस शाही परिवार से आती हैं और उनके पिता एक साधारण लैंप कीपर हैं। इसलिए आर्थर एक देवता है, लेकिन उसकी शक्ति देवताओं से कम नहीं है। स्वर्ण त्रिशूल प्राप्त करने के बाद वह समुद्र के नीचे के 7 राज्यों का नेतृत्व करता है और मार्वल का एक्वामैन नेमोर एक उत्परिवर्ती है। जब नेमोर अपनी मां के गर्भ में था, तब उसके लोगों ने चेचक के इलाज के लिए इसे खाया था। एक नीले फ्लोरोसेंट पौधे ने अपने शरीर को बदल दिया। उसकी त्वचा नीली हो गई, उसकी गर्दन के दोनों किनारों पर गलफड़े विकसित हो गए और उसने जमीन पर सांस लेने की क्षमता खो दी। इसलिए वे एक के बाद एक समुद्र के तल की ओर बढ़ते गए। समुद्र में पैदा हुआ। उसके टखनों पर पंखों की एक जोड़ी थी और कान नुकीले थे। दानव पानी के साथ साथ जमीन पर भी सांस ले सकता है। उसकी काया आम लोगों से कहीं अधिक है और वह हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। उसे अपने जनजाति द्वारा रेन स्नेक भगवान के रूप में माना जाता है और उसने पानी के नीचे तालोकन साम्राज्य का गठन किया। यदि वे दोनों एक द्वंद्व था, यदि हाँ, तो आपके अनुसार कौन जीतेगा? वे दोनों करीबी लड़ाकू पात्र हैं। यदि वे लड़ते हैं तो पहली चीज जिसके लिए वे लड़ेंगे वह ताकत है। फिल्म एक्वामैन में आर्थर एक परमाणु पनडुब्बी को सीधे उठा सकता है, जबकि सामान्य परमाणु पनडुब्बियां कई हजार टन से लेकर हजारों टन तक की होती हैं। फिल्म में नमोर का सबसे मजबूत क्षण एक फाइटर जेट को सीधे हवा में फेंकना था। हालांकि नमोर की ताकत कहीं अधिक है आम लोगों की तरह, लेकिन वह आर्थर के सामने लगभग पूरी तरह से हार गया है। आइए रक्षा पर नजर डालें। दोनों के पास सुपर डिफेंस है। आर्थर की त्वचा लोहे की तरह सख्त है। चाहे उसे गोलियों, तलवारों या छोटे विस्फोटों से मारा जाए, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंच सकती है। केवल अटलांटिस द्वारा बनाए गए नए हथियार ही चोट पहुंचा सकते हैं, जब तक वह अपने दुश्मन ब्लैक बैट से नहीं मिलता। लड़ाई के दौरान आर्थर को कई बार चाकू मारा गया था और एक और हथियार होना चाहिए जो आर्थर को मार सकता था, जो कि नमोर के हाथ में आदिम झटके से बना भाला था। वह वकंडा के झटके को आसानी से काट सकता था। एक विमान को नीचे गिराना तो ऐसा होना चाहिए आर्थर को छुरा घोंपना कठिन होगा। तो नमोर की रक्षा कितनी ऊंची है। जब एम्बाकू द्वारा हमला किया जा रहा था, तो वह केवल एक हाथ से हमले को रोक सकता था और हथियार को चकनाचूर कर सकता था। इसलिए उसकी रक्षा आम लोगों की तुलना में बेहतर थी, लेकिन फिर भी उसे ब्लैक पैंथर सूट पर बीच से वार किया जा सकता था। इसलिए यह आर्थर के त्रिशूल से वार किया जा सकता है। इसलिए 2 लोग मूल रूप से एक दूसरे पर वार कर सकते हैं। रक्षा के मामले में वे मूल रूप से बराबर हैं। यदि यह जमीन पर द्वंद्व है, तो नमोर अभी भी अपनी ताकत दिखा सकता है। उड़ने में सक्षम होने का लाभ प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करना है। एक घातक कमजोरी भी है, यानी वह लंबे समय तक पानी नहीं छोड़ सकता है, अन्यथा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो देगा। ब्लैक पैंथर डवई में सुरुई ने नेमोर सफलतापूर्वक हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन आर्थर में यह कमजोरी नहीं थी, क्योंकि उसके पास मूल रूप से मानव जीन का आधा हिस्सा था। इसलिए यदि वह पानी में लड़ता है तो क्या लड़ाई जीत सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जीतने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिल्म के प्रदर्शन को देखते हुए आर्थर बहुत तेज है और आर्थर मछली के साथ सीधे संवाद कर सकता है और उसके पास खजाने के रूप में सुनहरा त्रिशूल भी है। दानव एक पिता की तरह है जो अपने बेटे को पीट रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं। भले ही मैं आर्थर के साथ आनंद ले रहा हूँ, मैं मार्वल के कास्टिंग विकल्पों के बारे में भी शिकायत करना चाहता हूँ, जो बदतर और बदतर होते जा रहे हैं। डीसी को देखें, ओमेला और रानी दोनों सुंदर वियतनामी लड़कियां हैं, एक दूसरे से अधिक सुंदर है। मार्वल के अभिनेताओं को देखते हुए इसका और इसका वर्णन करना वास्तव में कठिन है। यदि आपको मार्वल, डीसी या साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं, तो कृपया लाइक और फॉलो करें।